अभी होली का त्यौहार आ रहा है तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 4 इजी नाश्ते की रेसिपी जो आप एक बार बनाकर इसे लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हो। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक परात ली है, उस पर हम एक छन्नी रखेंगे और मैंने यहाँ पर 2.5 कप जितना बेसन लिया है, उसे हम अच्छे से छान लेते हैं। मैंने ये बेसन घर का पिसा हुआ बेसन लिया है, आप चाहो तो पैकेट वाला बेसन भी यूज़ कर सकते हो। बेसन को छानने से बेसन की जो गुठलियाँ है वो नहीं रहेगी और बेसन में हल्के से हवा के कण भी आएंगे और बेसन का जो आटा है वो हल्का सा फ्लफ़ी हो जाएगा। अच्छा, बेसन छानने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून जितना अजवाइन, उसे हम हाथों से इस तरह से मसल कर ऐड कर लेते हैं और उसी के साथ हम ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 बड़ी चम्मच जितना हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इससे गांठिया का कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। 1 पिंच जितनी हींग ऐड करेंगे और इन सारे मसाले को हम बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि बेसन में सारे मसाले इक्वली मिक्स हो जाए। जनरली हम तेल, पानी और सारे मसाले बेसन में एक ही साथ ऐड कर लेते हैं और उसे मिक्स कर लेते हैं, उससे ये गांठिया बाजार जैसा क्रिस्पी और खस्ता नहीं बनता है। तो सारे मसाले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार लिया है, उसमें मैंने लिया है आधा कप जितना पानी। जिस कप के नाप से आपने बेसन लिया हो उसी कप के नाप से आप आधा कप पानी लीजिएगा। अब उसमें हम 2 बड़ी चम्मच जितना तेल ऐड करेंगे और उसी के साथ स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून जितना हम बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा भी ऐड कर देंगे। साथ ही में 1 टीस्पून जितना नींबू का रस भी ऐड करेंगे। नींबू का रस ऐड करने से जो सोडा है वो फटाफट एक्टिव हो जाता है और गांठिया है वो 100% खस्ता बनता है। अब मिक्सर जार को बंद करके हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ग्राइंड होने के बाद तेल और पानी का मिश्रण हमारा इस तरह का बनकर रेडी है। अब हमने जो बेसन छान कर रेडी करके रखा था उसमें ही सारा तेल और पानी का मिश्रण ऐड कर लेते हैं और हाथों की मदद से हम आटा गूँथ लेते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा भी पानी का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, इसी पानी और तेल के बैटर में हमारा आटा अच्छे से गूँथ जाएगा और इसे हमें एक ही दिशा में आटे को इस तरह से चलाते जाना है। लगभग 5 मिनट तक हम इसे इस तरह से चलाते जाएंगे। इस तरह आटा चलाने से गांठिया है वो एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनेगा, तो आप ये स्टेप ज़रूर से कीजिएगा। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि आटा हमारा बनकर रेडी है। इस तरह का स्मूथ आटा हमें तैयार कर लेना है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर गांठिया बनाने का इस तरह का सांचा लिया है और मीडियम होल वाली ऐसी प्लेट ली है, उसे हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं और सांचे को भी हम अच्छी तरह से तेल से ग्रीस कर लेते हैं ताकि जो चने का आटा है वो सांचे में अंदर चिपके नहीं। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब हमने जो आटा बनाकर रेडी किया था वो इस सांचे में 2 से 3 बड़े चम्मच इसमें ऐड कर लेते हैं और सांचे को हम बंद कर लेते हैं। तो सांचा हमारा रेडी है गांठिया बनाने के लिए। तो चलिए गांठिया बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने तेल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था और गैस की फ्लेम को हमें इस टाइम हाई पर रखनी है। अब थोड़ा सा आटा डालकर हम चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो कि आटा है वो तुरंत ही ऊपर आ गया है। दैट मीन्स कि हमारा तेल बराबर गर्म हुआ है और गैस की फ्लेम को हमें हाई पर ही रखनी है और सांचे को हमें इस तरह से गोल गोल घुमाते जाना है और गांठिया हमें इस तरह से बना लेना है। सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गांठिया बनाते समय गैस की फ्लेम को हमें हाई पर रखना है। जब हम गांठिया तेल में ऐड कर लेंगे उसके बाद ही हमें गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर देनी है और कम से कम 3 से 4 मिनट तक गांठिया को उलटते पलटते हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो 4 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि गांठिया है वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं और क्रिस्पी भी बने हैं। अब इसे हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो एकदम फरसाण वाले की दुकान जैसा तीखा गांठिया बनकर रेडी है। घर के सभी सदस्यों के फेवरेट तीखा गांठिया क्रिस्पी होने के साथ साथ आप देख सकते हो कि हाथों से थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो वो आसानी से टूट भी जाते हैं। दैट मीन्स कि वो खाने में एकदम सॉफ्ट है। आप इसे एक बार बनाकर महीनों तक स्टोर इसे कर सकते हो। तो त्योहारों में या फिर नाश्ते में आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।
टेस्टी चकली बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और मैंने यहाँ पर 2 कप जितना गेहूं का आटा लिया है। जिससे हम रोटी बनाते हैं वही आटा मैंने यूज़ किया है, वो हम बाउल में ऐड कर लेते हैं। नाप से कहूँ तो मैंने इस तरह का 1 कप लिया है, उस नाप से मैंने ये 2 कप गेहूं का आटा लिया है। अगर आपके पास इस तरह का नाप यानी कि ये कप नहीं है तो घर में रही कोई भी कटोरी का आप नाप सेट कर लीजिएगा और उसी कटोरी के नाप से आप गेहूं का आटा लीजिएगा। आटा बाउल में ऐड करने के बाद बाउल को हम इस तरह से थोड़ा सा हिला लेते हैं। और हाँ, बाउल हमें ऐसा लेना है कि आटा है वो आधा रहे, यानी कि बाउल में आधे तक आटा रहे और आधा बाउल खाली रहे। अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है जिससे हम बाउल को कवर करेंगे, मगर ऐसे ही हम प्लेट को रखेंगे तो भाप का पानी है वो आटे में गिरेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा लिया है और कॉटन के कपड़े से हम प्लेट को इस तरह से कवर कर लेते हैं ताकि जो भाप का पानी है वो बिल्कुल आटे में गिरेगा नहीं। तो आप देख सकते हो कि प्लेट को मैंने कपड़े से अच्छे से कवर कर लिया है। अब बाउल को हम कवर कर लेते हैं और इसे हम यानी कि ये आटे वाला बाउल है उसे हम बॉईल होने के लिए रखेंगे। यहाँ पर मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक स्टीमर रखेंगे और उसमें मैंने 3 से 4 ग्लास जितना पानी ऐड किया है और छोटा सा नींबू का टुकड़ा भी ऐड किया है ताकि स्टीमर का जो तला है वो ख़राब ना हो। अब इस तरह से मैंने होल वाली एक प्लेट ली है, वो प्लेट रखेंगे और हमने जो आटे का बाउल रेडी करके रखा था वो हम इस प्लेट पर रख देंगे और कवर करके मीडियम गैस की फ्लेम पर हम 20 से 25 मिनट तक आटे को बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा आटा बॉईल होता है तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पर हम एक हमाम दस्ता लेंगे और उसमें हम 3 टेबलस्पून जितने सफ़ेद तिल डालेंगे। चकली में सफ़ेद तिल डालने से उसका लुक और टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और उसी के साथ हम ऐड करेंगे आधी टीस्पून जितना साबुत जीरा, आधी टीस्पून जितना अजवाइन ऐड करेंगे और अजवाइन डालना टोटली ऑप्शनल है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से दरदरा कूट लेते हैं ताकि जब हम चकली के आटे में ये कूटा हुआ मसाला ऐड करेंगे तो तिल और जीरा है वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और तिल है वो चकली के वो फ्राई करते टाइम तेल में निकलेंगे नहीं। ये तीनों चीज़ें हमें एकदम फाइन नहीं पीसना है, इसे हमें दरदरा कूटना है। आप चाहो तो ये प्रोसेस मिक्सर जार में 1 से 2 बार पल्स मोड पे कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने तिल को अच्छे से दरदरा कूट लिया है। अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। तो 25 मिनट हो गई है। अब हम स्टीमर का ढक्कन खोलकर आटा है वो निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि आटा है वो अच्छे से बॉईल हुआ है। चम्मच की मदद से आटे को हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो जो हमने कपड़े वाली प्लेट को ढक कर रखा था उसकी वजह से बिल्कुल भी भाप का पानी आटे में नहीं गिरा है। अब यहाँ पर हम एक परात लेंगे और उस पर हम एक छन्नी रखेंगे और सारा आटा हम छन्नी में ऐड कर लेते हैं और आटा है वो अच्छे से हम छान लेंगे ताकि आटे में एक भी लम्स ना रहे। तो रेडी है हमारा एकदम स्मूथ आटा। अब हम इसमें थोड़े से मसाले कर लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1 चुटकी जितनी हींग, 1.5 टेबलस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब हमने जो तिल, अजवाइन और जीरा को दरदरा कूट के रखा था वो सारा हम इसमें ऐड कर लेते हैं और चम्मच की मदद से सारे मसाले को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे मसाले हैं वो आटे में अच्छे से इक्वली मिक्स हो जाए। अब हम तेल का मोइन डालते हैं। उसके लिए मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक तड़का पैन रखेंगे और उसमें हम 3 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे और तेल को हम अच्छे से गरम कर लेते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो घी का यूज़ भी कर सकते हो, मगर तेल का मोइन का रिज़ल्ट है वो चकली में ज़्यादा अच्छा आता है। तो तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसे आटे में ऐड कर लेते हैं। अभी गरम गरम हमने तेल डाला है तो यहाँ पर हम चम्मच की मदद से पहले तेल को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब हल्का सा तेल ठंडा हो जाए तब हम हाथों की मदद से मोइन को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर गरम गरम तेल आटे में डालने से यानी कि गरम गरम तेल का मोइन डालने से आपकी चकली है वो 100% क्रिस्पी बनेगी
और हाँ, यहाँ पर तेल का मोइन थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो ही हमारी चकली जो है बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो इस तरह से आटा हम मुट्ठी में इकट्ठा करेंगे तो वो एक साथ यानी कि इकट्ठा हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमारा तेल का मोइन है वो परफेक्ट लगा है। अब मैंने यहाँ पर 1 कप जितनी हल्की सी खट्टी छाछ ली है। अगर आपके पास छाछ नहीं है तो आप आधा कप दही और आधा कप पानी मिला लीजिएगा, फिर उसका यूज़ कीजिएगा। और थोड़ी थोड़ी छाछ डालते जाएंगे और सेमी सॉफ्ट डो हम लगा लेंगे। अगर आपको छाछ नहीं पसंद है तो आप नॉर्मल पानी का यूज़ भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने सेमी सॉफ्ट डो लगा लिया है और ये डो लगाने में मुझे 1 कप जितनी छाछ लगे हैं। अगर आपका डो थोड़ा हार्ड हो तो 1 से 2 टेबलस्पून जितना पानी डाल दीजिएगा और इस तरह का सेमी सॉफ्ट डो लगा लीजिएगा। अब थोड़ा सा तेल डालकर हम आटे को एक बार अच्छे से मसल लेते हैं। यहाँ पर आटा हमें हार्ड नहीं लगाना है और ना ही एकदम सॉफ्ट लगाना है, वरना चकली है वो चुई जैसी बन जाएगी। इसलिए हमें सेमी सॉफ्ट आटा लगा लेना है। अब चकली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह का मशीन लिया है और इस तरह की चकली बनाने की ऐसी जाली आती है वो ली है और मैंने ये पूरे मशीन को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से पैक कर लेते हैं। अब हम आटे के 2 पार्ट कर लेते हैं और दोनों हाथों से हम मसल कर इसे हम सिलेंडर का शेप दे देंगे और आटे को हम इस तरह से मशीन में ऐड कर लेंगे। अब मशीन को हम इस तरह से अच्छे से बंद कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि मशीन है वो रेडी है चकली बनाने के लिए। अब हमें मशीन को इस तरह से राउंड राउंड घुमाते जाना है और चकली को हमें बनाते जाना है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। लास्ट में हम मशीन को उल्टा घुमाएंगे ताकि आटा निकलना है वो बंद हो जाएगा और आटे को हम इस तरह से कट कर लेंगे और थोड़ा सा बाहर से और थोड़ा सा अंदर से हम प्रेस कर लेंगे चकली को, ताकि चकली फ्राई करते टाइम खुले नहीं। तो ये देखिए हमारी चकली बनकर रेडी हो गई है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से चकली बनाना सिखाती हूँ। एकदम सिंपल है। मशीन को हमें इस तरह से राउंड में घुमाते जाना है और सीधी लकीर में लंबी स्ट्रिप कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से, और आटे के आगे के हिस्से को हम अंदर की साइड इस तरह से घुमाते जाएंगे और फटाफट हम चकली बनाते जाएंगे। बस कुछ ही सेकंड में आप ये चकली बना सकते हो। सेम तरीके से मैं आपको दूसरी चकली बनाना सिखाती हूँ। सिर्फ आधी मिनट में आप 2 से 3 चकली बना सकते हो इस प्रोसेस से। तो इस तरह से हम फटाफट से चकली बना सकते हैं। इस तरह से सारी चकली बनाकर हमें रेडी कर लेनी है ना, एकदम सिंपल। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारी चकली बना ली है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मीडियम गैस की फ्लेम पर मैंने तेल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो चलिए तेल गर्म हुआ है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा हम आटा ऐड करेंगे। तो ये देखिए आटा डालते ही वो ऊपर आ गया, तो तेल हमारा परफेक्ट गर्म हुआ है। अब एक एक करके हम तेल में समाए उतनी चकली को डालते जाएंगे। तेल में चकली डालने के बाद चकली को हम थोड़ी देर ऐसे ही तेल में सेट होने देंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर ही रखेंगे। यहाँ पर तेल में चकली डालने के बाद उसे पलटाने की बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। थोड़ी देर चकली तेल में सेट होने के बाद चम्मच की मदद से हम पहले पलटाएंगे। यहाँ पर हमें झारे का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, सिर्फ चम्मच की मदद से हम इसे पलटा लेंगे। और हाँ, यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को ना ही हाई पर रखनी है और ना ही हमें लो पर रखना है। इसे हमें मीडियम गैस की फ्लेम पर ही फ्राई करनी है। चकली का गोल्डन ब्राउन कलर हो तब तक हमें चकली को फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि चकली हमारी अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गई है। अब हम इसे छन्नी में या फिर टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ये गेहूं के आटे की चकली आप एक बार बनाकर इसे 15 दिन तक स्टोर कर सकते हो। तो है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी। तो इस त्योहार पर आप ये गेहूं के आटे की चकली की रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना। गेहूं के आटे का ये सुपर टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप
गेहूं का आटा लिया है। जिससे हम रोटी बनाते हैं ना, वही आटा हमें यूज़ करना है। यहाँ पर हमें मैदे का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अब उसमें हम थोड़े से मसाले कर लेते हैं। आधी टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। ये गेहूं की मठरी में अजवाइन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप ज़रूर से अजवाइन को ऐड कीजिएगा। आधी टीस्पून जितना काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जितनी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी को मैंने थोड़ा सा हाथों से क्रश कर लिया था। नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे और 1 टीस्पून जितना हम यहाँ पर ऐड करेंगे सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल का टेस्ट और क्रंचीनेस ये मटरी में बहुत ही अच्छा लगता है। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से आटे में मिक्स कर लेते हैं। अब 1 टेबलस्पून जितना हम घी का मोयन ऐड करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर तेल का मोयन भी डाल सकते हो, मगर घी का मोयन डालने से मठरी है वो एकदम क्रिस्पी बनती है। आप इसको ज़रूर से बनाइएगा। अगर आप बनाए तो मुझे कमेंट करें और इंस्टाग्राम पर भी कुक विथ मनीषा पटेल में भी कमेंट करें, और मैं वहाँ पर भी बहुत सारे फूड रिलेटेड अपडेट्स वहाँ लगातार डालती हूँ। तो आटे में मोयन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम मीडियम हार्ड आटा गूँथ लेते हैं। पानी हमें एक साथ नहीं ऐड करना है, पानी को हमें थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और मीडियम हार्ड आटा गूँथ लेना है। तो मैंने आटा अच्छे से गूँथ लिया है। अब उस पर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और अच्छे से 1 से 2 मिनट तक आटे को हम मसल लेते हैं। तो ये आटा गूँथने में मुझे 1 कप में थोड़ा सा पानी बचा है, उतना पानी लगा है। अब आटे को हम कवर करके कम से कम 10 से 15 मिनट तक का रेस्ट दे देते हैं। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब फिर से हम आटे को 1 से 2 मिनट तक मसल लेते हैं। अब उसमें से हम थोड़ा सा आटा लेंगे और उसका हम मीडियम साइज़ का लुआ बनाएंगे। रोटी की साइज़ आपको कितनी बड़ी बेलनी है या फिर कितनी छोटी बेलनी है, उस हिसाब से आप लुआ तैयार कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने सारे लुए तैयार कर लिए हैं। अब उसमें से हम एक लुआ लेंगे और बाकी सारे लुए को हम कपड़े से या फिर कवर करके ढककर साइड में रख देंगे। अब लुए पर हम थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे और एक बड़ी साइज़ की रोटी हम बना लेते हैं। जितनी हो सके उतनी हमें बड़ी साइज़ की ये रोटी बनानी है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये बड़ी साइज़ की रोटी बना ली है। आप देखिए इतनी पतली हमें ये रोटी बेलनी है। अब रोटी पर हम तेल लगाएंगे। तेल को हमें अच्छी तरह से लगाना है ताकि जो मठरी के लेयर है वो अच्छी तरह से खुले। यहाँ पर आप चाहो तो तेल की जगह घी भी लगा सकते हो। तेल लगाने के बाद हम उस पर थोड़ा सा गेहूं का आटा स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। लास्ट में हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। चाट मसाला का टेस्ट मठरी में बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसे हम इस तरह से अंदर की साइड से फोल्ड करते जाएंगे और एक बड़ा रोल बना लेंगे। रोल बनाने के बाद हल्के हल्के हाथों से हमें थोड़ा सा रोल को लंबा कर लेना है। ये देखिए, अब रोल का हम दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा पार्ट कट कर लेते हैं। फिर जैसे हम बाकरवड़ी बनाते हैं ना, उसी तरह हमें इसे कट कर लेना है। मटरी की साइज़ आप अपने हिसाब से थोड़ी बड़ी या फिर इससे थोड़ी छोटी भी कट कर सकते हो। अब ये सारे कटे हुए पीसेस को हम साइड में रख लेते हैं। अब उसमें से हम एक एक पीस लेते जाएंगे और उंगली की मदद से हम इसे प्रेस करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से 2 उंगली से हमें प्रेस करना है। ये देखिए, अब उसमें से हम एक पीस लेंगे और इसे हम इस तरह से हल्के हल्के हाथों से बेल लेते हैं। ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा मोटी, ऐसी मठरी हमें बेलनी है। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये मठरी इस तरह से बेली है। तो सारी मठरी को हमें इसी तरह से बेल के तैयार कर लेना है। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर मैंने तेल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था और तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब तेल में समाये उतनी मठरी को हमें ऐड करना है और गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पर रख के उसे हमें फ्राई कर लेना है।
तो आप देख सकते हो कि तेल में जाते ही सारी मठरी के ये लेयर खुलने लगे हैं। ये देखिए, ये मठरी को हमें गोल्डन ब्राउन हो तब तक उसे हमें फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि मठरियाँ हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसे टिश्यू पेपर में या फिर वायर रैक पर निकाल लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो लीजिए, हमारी क्रिस्पी और एकदम सुपर टेस्टी गेहूं की मठरी बनकर रेडी है। आप इसे एक बार बनाकर कम से कम 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो। ये मठरी को आप चाय के साथ सर्व कर सकते हो। ये मठरी को आप सफ़र में या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। तो आज की ये सिंपल सी रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सर जार लेंगे और उसमें हम 2 टेबलस्पून जितना साबुत धनिया ऐड करेंगे। ये सूखा धनिया आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। उसी के साथ हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जितनी साबुत काली मिर्च और 2 टेबलस्पून जितनी हम सौंफ भी ऐड करेंगे। ये तीनों चीज़ों को मैंने पहले से ही ड्राई रोस्ट कर लिया था ताकि उसमें जो मॉइस्चर का पार्ट है वो निकल जाए। तो ये तीनों चीज़ें फुलवड़ी में ज़रूर से ऐड कीजिएगा। अब मिक्सर जार को बंद करके हम उसे पल्स मोड पे यानी कि मिक्सर को चालू बंद करके उसे पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये तीनों चीज़ें मैंने अच्छे से पीस ली है। इसका टेक्सचर है वो इस तरह का दरदरा रखना है, एकदम पाउडर फॉर्म में हमें इसे नहीं पीसना है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब एक परात लेंगे और मैंने यहाँ 5 टेबलस्पून जितना मीडियम खट्टा दही लिया है। घर में रही कोई भी बड़ी चम्मच का आप नाप सेट कर लीजिएगा और उसी नाप से यानी कि उसी चम्मच से ये हमें दही लेना है। अब उसमें हम स्वाद अनुसार नमक, 2 टेबलस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इससे फुलवड़ी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। साथ ही में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जितने सफ़ेद तिल, 3 टेबलस्पून जितनी चीनी ऐड करेंगे। अगर आपको कम मीठा पसंद हो तो थोड़ी सी चीनी आप इसमें से निकाल लीजिएगा। अब 1 पीस जितने साइट्रिक एसिड यानी कि नींबू के फूल ऐड करेंगे। फरसाण वाले की दुकान में मिलने वाली फुलवड़ी में नींबू के फूल का ही यूज़ करते हैं, मगर आप इसकी जगह आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हो। अब हमने जो मसाला पीसकर रेडी करके रखा था वो सारे का सारा मसाला इसमें ऐड कर लेते हैं। साथ ही में हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून जितना तेल। यहाँ पर तेल का मोल थोड़ा ज़्यादा लगता है और चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर जब तक चीनी अच्छे से इस मिश्रण में घुल नहीं जाती तब तक हमें इस मिश्रण को इस तरह से कंटिन्यू चलाते जाना है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। लास्ट में हम 1 पिंच जितनी हींग ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हींग का टेस्ट फुलवड़ी में बहुत ही अच्छा आता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब हम उसमें ऐड करेंगे 1 कप जितना रेगुलर बेसन, यानी कि मैंने ये घर पर पिसा हुआ बेसन लिया है। आप चाहो तो पैकेट वाला जो बाहर मिलता है ना बेसन, उसका भी यूज़ कर सकते हो। और उसी के साथ हम ऐड करेंगे 1 कप जितना दरदरा पिसा हुआ चने का आटा यानी कि बेसन। ये आपको कोई भी आटे की चक्की पे या फिर किराना के स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। अब हाथों की मदद से इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि इसी दही के मिश्रण में ये आटा हमारा अच्छे से गुथ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है और इस तरह से मैंने आटा गूँथ लिया है। तो हमें आटे का टेक्सचर इस तरीके का हार्ड चाहिए। अब कवर करके कम से कम 30 से 40 मिनट तक इसे हम ढककर रख देंगे। तो 40 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि हमारा आटा है वो अच्छे से सेट हो गया है और थोड़ा सा आटा हमारा सॉफ्ट हुआ है। ये देखिए। अब यहाँ पर हम एक कटोरी लेंगे और उसमें हम 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा ऐड करेंगे और उसमें हम 1 टीस्पून जितना पानी भी डालेंगे और बेकिंग सोडा को हम पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये बेकिंग सोडा हल्का सा मिक्स हो गया है। अब ये बेकिंग सोडा वाला पानी हम आटे में ऐड कर लेते हैं और हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बेकिंग सोडा डालने से फुलवड़ी है वो अच्छे से फूलेगी और अंदर से एकदम सॉफ्ट भी बनेगी। अब आटा है वो थोड़ा सा हम सॉफ्ट बनाएंगे, उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को इस तरह से हम गूंथते जाएंगे।
आटा हल्का सा सॉफ्ट बना लेते हैं। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाना है और हल्का सा सॉफ्ट आटा हमें तैयार कर लेना है। इससे फुलवड़ी बनाने में आसानी भी होगी। तो इस तरीके का सॉफ्ट आटा बनकर रेडी है और इसे लगाने में मुझे सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून जितना पानी लगा है। फुलवड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन रखे हैं। एक तो है ये फुलवड़ी बनाने का जारा यानी कि मशीन, गुजरातीમાં આને फुलवड़ी बनानो जारो कहे छे। मैंने ये लोकल मार्केट से ख़रीदा है। ये गुजरात में तो आसानी से मिल जाएगा, मगर गुजरात के बाहर का तो मुझे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर दूसरा ऑप्शन रखा है और यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की थैली रखी है। इसे भी आप फुलवड़ी आसानी से बना सकते हो। सबसे पहले हम प्लास्टिक की थैली को अच्छे से तेल लगाकर ग्रीस कर लेते हैं ताकि फुलवड़ी है वो आसानी से बना सकें। तो थैली को तेल से अच्छे से ग्रीस करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे फुलवड़ी का आटा और उसका हम कोन बना लेते हैं। अब आपको जितनी मोटी या फिर पतली फुलवड़ी बनानी हो उस हिसाब से इस कोन का आगे का हिस्सा है वो कैंची से कट कर लेते हैं और इस तरह से आप फुलवड़ी बना सकते हो। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर तेल को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। उसके लिए थोड़ा सा हम आटा डालेंगे और आप देख सकते हो कि आटा डालने के बाद वो तुरंत ऊपर आ जाता है, यानी कि तेल हमारा है वो परफेक्ट गर्म है। अब सबसे पहले हम फुलवड़ी का ये जारा यानी कि मशीन को हम कढ़ाई पर रखेंगे और उसे हम पहले तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। अब उस पर हम थोड़ा सा ये फुलवड़ी का आटा रखेंगे। अब हमें क्या करना है, जैसे हम गाठिया बनाते हैं वैसे हमें आटे को घिसना नहीं है, बस आटे को हमें इस तरह से प्रेस करते जाना है। हल्के हल्के हाथों से हमें इसे प्रेस करते जाना है। ये देखिए, ध्यान रहे कि ये प्रोसेस करते टाइम एकदम केयरफुल रहे। तो इसी तरह से हमें ये सारी फुलवड़ी बनानी है। इस तरह फुलवड़ी बनाने के बाद जारा है यानी कि ये मशीन है, हमें इस तरह से हल्के हाथों से इसे टैप करना है ताकि जो नीचे चिपकी हुई फुलवड़ी है वो भी तेल में आसानी से गिरे। यहाँ पर आपको ये सारी फुलवड़ी तेल में इकट्ठा लग रही है, मगर इस तरह से चम्मच की मदद से चलाएंगे तो ये फुलवड़ी है वो अपने आप एक दूसरे से अलग हो जाएगी। अब गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम पर कर लेते हैं और फुलवड़ी को हम गोल्डन ब्राउन हो तब तक इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि फुलवड़ी हमने जब तेल में डाली थी तब तेल में बबल्स ज़्यादा हो रहे थे। अब तेल में बबल्स भी कम हो गए हैं और फुलवड़ी भी हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इस फुलवड़ी को हम वायर रैक पर या फिर टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम दूसरे तरीके से फुलवड़ी बना लेते हैं। तो हमने जो कॉर्न बनाकर रेडी रखा था उसे हम इस तरह से प्रेस करते जाएंगे और कैंची की मदद से हम इस तरह से कट करते जाएंगे। आपको जितनी छोटी या फिर बड़ी साइज़ की फुलवड़ी बनानी हो उसी हिसाब से कट कर लीजिएगा और तेल में ऐड करते जाइएगा। तो मैंने यहाँ पर दोनों तरीके से आपको फुलवड़ी बनाना बताया, आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और इस फुलवड़ी को भी हम लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि फुलवड़ी हमारी बनकर रेडी है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इस फुलवड़ी को आप एक बार बनाकर 1 हफ्ते से 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हो। आप इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हो या फिर सफ़र में भी ले जा सकते हो। बहुत ही टेस्टी और चटपटी लगती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी। अगर आपको मेरी आसान सी और सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।